नमस्कार मित्रों, नल जल अनुरक्षक अगर आप हैं तो आपके लिए खास बात यह जरूर है, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आप लोगों को यह एक संदेश देना चाहता हूं, यह एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप नल जल अनुरक्षक हैं, चाहे वह आप भूमिदाता हो या आप पूर्व के वार्ड सदस्य हो, चाहे वह नल जल सरकारी जमीन में हो या जैसा भी हो, अगर आप चयनित अनुरक्षक हैं तो आपके लिए यह एक विशेष जानकारी हो सकती है और इस पर सतर्कता भी बरतना आपको ज़रूरत है। क्योंकि सूबे बिहार में जिस तरीके से अभी तक जो होते आया है, वही चीज़ फिर से एक बार होते हुए दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने कई एक दफ़ा यह देखा है कि नल जल अनुरक्षक जब भी कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़े हैं या कोई भी उनके लिए आगे ऐसा कुछ सोचा जाए कि हाँ उनका अधिकार कैसे मिले, तो सूबे बिहार में गुटबाजी हुआ है, जिसे आप लोगों ने देखा है। और उस गुटबाजी का परिणाम भी क्या हुआ है वो भी आप लोगों ने देखा है। अभी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए होंगे तो उसमें भी बहुत सारे मैसेज को देख रहे होंगे कि किस तरीके से अब एक बातें निकल करके और सभी लोग, जो लोग भी गुमराहिता के रास्ता पर थे, एक मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब वह दौड़े हैं, जब परेशान हुए हैं, तब चयनित अनुरक्षकों का बात क्या है, चयनित अनुरक्षकों का अधिकार क्या है, चयनित अनुरक्षक कैसे संवैधानिक है, जब इन चीज़ों को जब लोग आगे बढ़ के समझे हैं, तब यह समझ में आया है कि भाई भागीरथ ठाकुर जो पहले बात करते थे वह बातें सही हैं। इससे पहले मैं विशेष बात जो आपको बतलाऊंगा, इससे पहले मैं बतला देना चाहता हूं कि जब मैं वीडियो डालता हूं तो बहुत सारे लोग तरह तरह के बयान देते हैं, तरह तरह के कमेंट करते हैं। तो कमेंट करना उनका अधिकार है और मैं वैसे किसी भी कमेंटधारी से, किसी भी कमेंटकारी से नाराज नहीं होता हूं। कारण कि आपको जो इच्छा हुआ, आपके मन में जो भावना हुआ, उसको आप प्रदर्शित किए। बहुत सारे लोग यह कमेंट करते हैं कि भागीरथ ठाकुर पागल है, बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि यह पागलों की तरह वीडियो बनाता है। मुझे उस कमेंट से दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा सा सोचिए कि वैसे जो लोग कमेंट करते हैं उनका आखिर मानसिकता क्या है। मैंने लेटर का बात, जब कोई लेटर अगर निकलता है, उस चीज़ को मैं आपके सामने परोसता हूँ। चाहे वह मोतिहारी जिला का लेटर हो, चाहे वैशाली का हो, चाहे वह अनुरक्षक के पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, या जो भी बात हो जो सही बातें होती है। बीच में हमें कई एक दफ़ा साल भर पहले लोगों ने कहा कि भागीरथ ठाकुर वार्ड सदस्य के पक्ष में वीडियो बनाते हैं। अरे भाई, वार्ड सदस्य के पक्ष में अगर आया कागजात तो मैंने उसका बात रखा। आपको जानकारी से ना मतलब है भैया, वीडियो का मतलब जानकारी होता है। इस वीडियो से अधिकार नहीं मिल रहा है। वीडियो का मतलब आपके आवाज को माने आगे बढ़ाना हुआ, जो चीजें निकल कर आई वह जानकारी आपके पास पहुंचना हुआ। यह काम है वीडियो का। वीडियो लड़ाई नहीं हो रहा है इस पर। तो ये चीजें हैं। तो मान लीजिए कि अब उसमें जिसके खिलाफ में जाते हुए बात दिखाई दे, वह आदमी कहे कि भाई ऐसा वीडियो क्यों बनाते हैं, वो कहे कि ऐसा वीडियो क्यों बनाते हैं। तो ये तो उनकी सोच है ना भाई, वो तो उनका सोच है। वो तो हमारा ना मालिक है, ना हम उनका मालिक है। उनका सोच है और उनके सोच से कितने लोग प्रभावित होते हैं वो जाने। हमारे बात से कितने लोग प्रभावित होता है वो हम जाने। तो यह चीजें हैं। हम आपका न दोस्त है न दुश्मन है। हम सही चीज को बताने का प्रयास करते हैं। अब यह सही चीज में किसी को मैं पागल दिखाई देता हूं तो संभवतः वह स्वयं पागल है, उसे मानसिक इलाज करा लेना चाहिए कि उस तरीके का फिर से उसमें सुधार हो जाए।
कारण कि अगर हजारों लोग किसी व्यक्ति को अच्छा कहता है, एक व्यक्ति दो व्यक्ति को कोई व्यक्ति पागल लगता है, तो वह स्वयं पागल है, उसे स्वयं मनोचिकित्सक से भेंट करना चाहिए। आखिर हम आगे आपको लिए चलता हूं कि सूबे बिहार में फिर से नल जल अनुरक्षक जो हैं, चुनाव को देखते हुए एक धरना प्रदर्शन का आगाज करने का अपना मिजाज बना रहे हैं। अब धरना प्रदर्शन जैसे ही होने की बात जब उठी है तो गुटबाजी दिखने लगा है। तो गुटबाजी दिखने लगा है तो कुछ देखिए, यह बिहार का चीज है, यह पूरे बिहार में नल जल अनुरक्षक है, और बहुत सारे लोग यह बात सोचते हैं कि हम अकेला ही पूरे बिहार को देख लेंगे। ये भैया, बहुत सारा राजनीति पार्टी बना हुआ है, उसमें अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, प्रवक्ता होते हैं। तो अगर अकेले ही देख लेने का उनको वे सक्षम होते तो ये चीजें क्यों बनाई जाती? तो इतने बड़े बिहार राज्य के संगठन को कोई एक व्यक्ति चला सकता है, और जो व्यक्ति यह सोचता है अकेले कि हम पूरे बिहार को चलाएंगे, तो समझिए कि उससे बड़का पागल कोई नहीं। इसलिए आपको संगठन क्यों चाहिए? संगठन सहयोग के लिए होता है। तो संगठन इसीलिए बनाया जाता है कि सभी जगह कार्य आसानी से हो सके। तो यह आसानी से, और कुछ लोग हैं कि वो सोचते हैं कि हम हैं, हम ही अकेले संगठन है। अब सोचिए, तो वैसे लोग अब अच्छे के श्रेणी में जाएंगे कि पागल के श्रेणी में जाएंगे, तो वो बताएंगे। तो संगठन का यही चीज है। तो ये चीजें जो निकल करके आ रही है कि फिर से धरना प्रदर्शन का कार्य होगा, तो इसमें भी गुटबाजी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं सूबे बिहार के अनुरक्षकों से कहना चाहूंगा कि आप अनुरक्षक हैं, आपका अधिकार इससे प्रभावित होता है। आपके अधिकार की प्राप्ति हो या आपका अधिकार प्रभावित हो, ये तो आपका अधिकार है ना। और आपके अधिकार को कोई यूं ही उलूल जुलूल मुद्दा बना करके और प्रस्तुत करे और आपका सहयोग ले, तो ये तो आप ही को सोचना है। देखिए, सूबे बिहार में दो मुद्दा गर्म हो गया, एक भूमिदाता की और एक नल जल अनुरक्षक की। हम लोगों ने भूमिदाता की भी लड़ाई लड़ी और नल जल चयनित अनुरक्षकों का भी लड़ाई लड़ा। अब चयनित अनुरक्षक ऑलरेडी चयनित हैं, और जब हम लोगों ने भूमिदाता की लड़ाई लड़ी, भूमिदाता के लड़ाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया जहां पर चयन नहीं हुआ था, तो सरकार जो है उसका भी संज्ञान लिया। और यह बात सरकार के द्वारा कहा गया, कारण कि उससे पहले चिट्ठी निकाल दिया गया था 29-35, तो उसके बाद सरकार के द्वारा कहा गया कि आप भाई जमीन निबंधन करिए और अनुरक्षक बनिए। लेकिन ये तमाम चीजें इस तरीके से उलूल जुलूल वाला मामला में फंसाया गया कि चयनित अनुरक्षक भी जो है वो भी भूमिदाता के लाइन में आके खड़े हो गए, और भूमिदाता के लाइन में आकर खड़े होकर के वे अपने रास्ता को भटकाने लगे। और इसका बहुत सारा रिजल्ट लोगों के सामने आया है, लोगों के पास आया है। अब हम यह कहना चाहें, वो कोई भटक रहा है, कोई चयनित अनुरक्षक है, भूमिदाता की लड़ाई लड़ना चाहता है, तो मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं। मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूं, और खास करके वैसे प्रबुद्ध लोगों से निवेदन करना चाहूंगा जो चयनित हैं। तो आप समझिए कि जो प्लेटफॉर्म, आपको गुटबाजी से मतलब नहीं है, आपको, मैं तमाम अनुरक्षकों से कहना चाहता हूं कि आपको गुटबाजी से मतलब नहीं है। आपको इस बात से मतलब रखना चाहिए कि जो चयनित अनुरक्षक का प्लेटफॉर्म बना करके लड़ाई लड़ता है, उसके हाथों को हम मजबूत करें। चाहे आप भूमिदाता से चयनित अनुरक्षक हो, या ऐसे ही चयनित अनुरक्षक हो, या सरकारी जमीन वाले चयनित अनुरक्षक हो, या पूर्व वार्ड सदस्य हो और चयनित अनुरक्षक। मैं उन तमाम लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो किसी न किसी रूप में जिनका चयन किया जा चुका है। वैसे लोग का प्लेटफॉर्म जो है
चयनित अनुरक्षक करके ही, और जो भी गुट आगे बढ़ करके और यहाँ धरना प्रदर्शन की अगर व्यवस्था करता है, उसमें सहयोग की बात होती है, तो आप उसका मैनिफेस्टो देखेंगे और मैनिफेस्टो क्या है, आपका मांग उसमें है कि नहीं है, उसको देखते हुए ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। और आप जान लीजिए, मैं एक एक बात जो कहता हूँ, अगर समय आएगा तो वो सारी बातें जो है पूर्ण होगी और आप लोग देखेंगे। मैं एक बात वीडियो के माध्यम से सुना कि अमुक आदमी गया, कहाँ लोग पहुँचे, तो मैं वैसे लोगों से कह देना चाहता हूँ कि भागीरथ ठाकुर किसी भी प्रकार के ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करता है जो बगैर विचार के और बगैर समझे बुझे किसी कार्य को अंजाम दे, और बगैर जानकारी को किसी को कुछ बोलना। कारण कि झूठ बात जिसको बोलना होता है वो कुछ बोल सकता है, साच बोलने वाले को साक्ष्य की आवश्यकता है, झूठ बोलने वाले को तो कुछ बोलेगा। इसलिए हमसे जो भी लोग जुड़े रहे हैं या जो लोग बात करते हैं या जिनके पास भी हमारी आवाज़ पहुंचती है, मुझे लगता है कि मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, वे लोग बखूबी जानते हैं। और हम ये भी बात कह देना चाहते हैं कि मैं भी उसी गुट का समर्थन करूंगा जो वास्तव में संवैधानिक लड़ाई, जैसे धरना प्रदर्शन करने की ही बात होगी, तो मुझे किसी भी आटी पार्टी से मतलब नहीं है। जो लोग चयनित अनुरक्षक की बात करके आगे बढ़ेंगे और उसमें लगेगा हमको कि ये संवैधानिक लड़ाई होने जा रही है, तो मैं उसमें ज़रूर पहुंचूंगा और उसका सपोर्ट ज़रूर करूंगा। बाकी आप लोग का अपना मंतव्य है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।